कहाँ से मैया? जबलपुर। जबलपुर। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटे हैं 2। आपको यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में कोई तकलीफ तो नहीं है मैया? हमको कोई तकलीफ नहीं, यहाँ आके तो हमारा जीवन बन गया। खुश हैं आप? बिल्कुल। यहाँ आपको रहने में खाने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? कुछ नहीं, हर प्रकार की सुविधा है। जो सुविधा हमको घर में नहीं मिली वो सुविधा हमको यहाँ मिल गई। हर प्रकार की सुविधा है, खाने से पीने से दवा से। तो 2 बेटे हैं आपके, कभी फोन ऑन आता है उनका? ये नसीब में नहीं है। तो 2 बेटे हैं फिर भी आपको यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों रहना पड़ रहा? क्या दिक्कत थी? दारू पीता था लड़का। दारू पीता था? तो दारू पीता था तो फिर आपके साथ क्या व्यवहार था उसका? व्यवहार उसने गाली बकना, गला दबाना, मारना पीटना। आपको मारते थे? शराब पी के बेटा? तो बहू नहीं रोकती थी? बहू को भी मारता है, 3 बच्चे उनको भी मारता। दारू के नशे में वो पूरा पागल हो जाता है। अब बताओ भैया, दारू पीना चाहिए? आप कह रहे थे ना दारू पीना अच्छा है। आपके प्रश्न का उत्तर देखो मिल गया। अब ये मां की आंखों के आंसू पढ़िए, इस मां के आंखों के आंसू से पूछिए कि इस मां के अंदर कितनी पीड़ा है। जब अपनी औलाद घर से मां को निकालती है तो उस मां से पूछे कि क्या गुजरती होगी। जिस बच्चे को पाल पोस कर मां बड़ा करती है, वही बच्चा जब मां को दुत्कार देता है तो कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। इनके दर्द को समझने वाला कोई हो शायद। इसलिए ये बेसहारा माएं, अपनों से ठुकराई और सताई माएं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में आश्रय पाती हैं। 280 माताएं यहां रहती हैं। वो माएं जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, ऐसी मां यहां रहती हैं सुखपूर्वक। और इन माओं की यहाँ ये दास अनिरुद्ध इनका बेटा बनकर जो मेरे से बनती है, इनकी सेवा करता हूं। इन माओं के लिए अभी 280 माएं हैं, रोज कोई ना कोई मां आती है ऐसी जिसके बेटे नहीं सेवा करते। उन माओं के लिए ये वृद्धाश्रम बन रहा है दूसरा, जहां 1000 माताएं रहेंगी। आपसे मेरी विनती है, आधा घंटा ज्यादा काम करना, ये सोचकर कि आपकी एक मां गौरी गोपाल आश्रम में है। एक ईंट आप जरूर इस आश्रम में अपनी ओर से लगवाइएगा। इन माओं को एक बोरी सीमेंट का सहयोग देकर आश्रम के निर्माण में जरूर एक छोटा योगदान दीजिएगा। एक कमरा बनवा के देना चाहें आप, एक कमरे की छत डलवाना चाहें आप। इन माओं का सहारा, मेरी कोई फैक्ट्री छोड़ी है, मैं कोई बिजनेसमैन छोड़ी हूं, मैं कोई व्यापार बिजनेसमैन नहीं हूं। मैं केवल कथा सुनाकर आप जो सहयोग करते हैं, आपके दान पुण्य के बल पर इन बेसहारा माओं को ये दास जो बनती है सेवा करता है, इनका बेटा बनकर। आपको लगे कि आपको भी इन माओं की सेवा के लिए कुछ अपना कमाई का दशांश दान करना चाहिए, तो आप भी देकर इन माओं की सेवा से अपने धन को जोड़ सकते हैं। मैया अब आप यहीं रहिएगा, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। आप यहाँ खुश है मेरी माँ? यहाँ आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए गए? हमने एक नए पैसे नहीं दिए यहाँ पर। और हर प्रकार का नाश्ता, खाना, समय समय पर चाय, नाश्ता, दूध और फल, ये अपना जो अपना घर में नहीं मिलता है। यहाँ पर समय की कीमत है। समय से चाय आ गई, खाना आ गया, भोजन आ गया, बीमार पड़े तो दवाइयाँ आ गई। घर बैठे हम लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है। सारी सेवाएं हम लोगों को अपने आप मिलती है। ये माओं का आशीर्वाद है ये दास पर, हमारी ऊपर तो केवल इन माओं का आशीर्वाद है। हम तो आपसे कहते हैं अपनी माओं का आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि माँ सबसे बड़ी होती है, भगवान दूसरे नंबर पर होते हैं, माँ पहले नंबर पर होती है। पहला भगवान तो माँ है, माँ के बाद फिर कोई दूसरा भगवान होगा। जैसे हम भगवान कहते हैं, वो भगवान तो पहले हमारी माँ है। ये दास अनिरुद्ध केवल कह नहीं रहा साहब, मानता हूं, आपसे कह रहा हूं कि इन माओं का आप भी बेटा बनकर, बेटी बनकर, जिस लायक आप हैं, एक मुट्ठी नमक देने के लायक है तो एक मुट्ठी नमक दीजिए।